क्या आपको मालूम है कि दुनिया के कई विकसित देशों में आज भी लोग बिना एसी के रहते हैं और अगर अचानक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाए तो वहाँ क्या होता होगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें यूरोप में हीट वेव का दावा किया जा रहा है। कहीं लोग स्टोर खुलते ही एयर कंडीशनर और पंखे खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं तो कहीं पोर्टेबल कूलर मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही शटर खुलता है लोग तेजी से अंदर जाकर कूलिंग प्रोडक्ट्स खरीदने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज हम बात करेंगे यूरोप में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की। जानेंगे आखिर वहां इतनी अफरा तफरी क्यों मची है, यूरोप के ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनर क्यों नहीं लगे होते, आखिर लोग अब अचानक एसी और कूलर खरीदने पर क्यों मजबूर हो गए हैं और क्या ये सिर्फ एक हीट वेव है या फिर जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकेत। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के हालत की। यूरोप के कई देशों में इस समय भीषण हीट वेव का दौर चल रहा है। स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल और ग्रीस समेत कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है। कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग लगातार हीट अलर्ट जारी कर रहे हैं और लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी मौसम रिपोर्ट की नहीं बल्कि उन वायरल वीडियो की हो रही है जिनमें लोग एयर कंडीशनर, पंखे और पोर्टेबल कूलिंग डिवाइस खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यूरोप में ऐसी स्थिति बनी ही क्यों है। अगर यही तापमान भारत में हो तो शायद ये कोई बड़ी बात ना हो, क्योंकि भारत में करोड़ों घरों में पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन यूरोप की स्थिति बिल्कुल अलग है। यूरोप का अधिकांश हिस्सा साल के बड़े हिस्से में ठंडा रहता है। वहाँ गर्मियों का मौसम अपेक्षाकृत छोटा होता है। कई देशों में तो साल के 8 से 9 महीने तक मौसम ठंडा या सुहावना बना रहता है। इसलिए वहाँ के लोगों ने एयर कंडीशनर पर ज़्यादा निर्भरता विकसित ही नहीं की है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देशों में जहाँ लगभग 90% घरों में एयर कंडीशनर मौजूद है, वहीं यूरोप में केवल लगभग 20% घरों में ही एसी लगे होते हैं। यानी हर 5 घरों में सिर्फ एक घर में एयर कंडीशनर होता है। अब सोचिए, जब अचानक भीषण गर्मी पड़ती है तो बाकी लोग क्या करते होंगे। यही वजह है कि जैसे ही तापमान तेजी से बढ़ा, बाजार में एयर कंडीशनर, पोर्टेबल एसी, कूलर और हाई स्पीड पंखों की मांग अचानक कई गुना बढ़ गई। कई दुकानों में स्टॉक खत्म होने लगे और लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, अगर किसी को एसी खरीदना है तो वह खरीदकर घर में क्यों नहीं लगवा लेता। भारत में अगर आप एक नया एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो कई बार उसी दिन या अगले दिन इंस्टॉलेशन हो जाता है, लेकिन यूरोप में मामला इतना आसान नहीं है। यूरोप के कई शहर ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध हैं। वहाँ की इमारतें सैकड़ों साल पुरानी हैं। इन भवनों के बाहर हिस्से में बदलाव करने में कड़े नियम लागू होते हैं। कई जगह प्रशासन और स्थानीय निकाय की अनुमति के बिना बाहर ये यूनिट लगाना भी संभव नहीं होता। इसके अलावा कई अपार्टमेंट सोसाइटीज़ के अपने नियम होते हैं। वे भी इमारत की बाहरी सुंदरता बनाए रखने के लिए एसी लगाने पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। अब अगर कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उसके लिए मुश्किल और बढ़ जाती है। अधिकांश मामलों में मकान मालिक की अनुमति के बिना कोई स्थायी बदलाव किया ही नहीं जा सकता। कई मकान मालिक एयर कंडीशनर लगाने की अनुमति नहीं देते, यानी गर्मी पड़ने पर भी हर कोई तुरंत एसी नहीं लगवा सकता। यही वजह है कि इस समय यूरोप में पोर्टेबल एयर कंडीशनर, टेबल फैन, स्टैंड फैन और अन्य कूलिंग डिवाइस की मांग अचानक आसमान छू रही है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य गर्मी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में हीट वेव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया के कई हिस्सों में अत्यधिक तापमान, लंबे सूखे और असामान्य मौसम की घटनाएं पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। यूरोप, जिसे कभी अपेक्षाकृत ठंडा महाद्वीप माना जाता था, अब बार बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहा है। यही कारण है कि वहाँ की सरकारें भी अब गर्मी से निपटने के लिए नई रणनीतियाँ बना रही हैं। कई शहरों में कूलिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां लोग जाकर कुछ समय के लिए राहत पा सकते हैं। अस्पतालों को अतिरिक्त तैयारी करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की जा रही है।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हीट वेव केवल असुविधा नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी में रहने से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आना और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए यूरोप के कई देशों में लोगों को बार बार पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने, दोपहर में बाहर न निकलने और ज़रूरत पड़ने पर कूलिंग सेंटर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। अब भारत के लिए भी इसमें एक बड़ा सबक छिपा हुआ है। भारत लंबे समय से गर्म मौसम का सामना करता आया है, लेकिन अब यहाँ भी हीट वेव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में केवल एसी पर निर्भर रहने की बजाय शहरों की बेहतर प्लानिंग, अधिक हरियाली, ऊर्जा दक्ष इमारतें और सार्वजनिक कूलिंग व्यवस्था जैसे उपाय भी बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर तापमान लगातार बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में दुनिया के कई देशों को अपनी पूरी शहरी योजना बदलनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर यूरोप में एसी खरीदने के लिए उमड़ती भीड़ केवल एक वायरल वीडियो नहीं है, ये बदलती जलवायु, बढ़ती गर्मी और अत्यधिक शहरों की नई चुनौतियों की कहानी भी है। एक ऐसा महाद्वीप जहां कभी एयर कंडीशनर की जरूरत ही नहीं मानी जाती थी, आज उसी जगह लोग भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए दुकानों की ओर दौड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले वर्षों में यूरोप अपने घरों, शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते मौसम के अनुसार कितना तेजी से ढाल पाता है। आपका क्या मानना है? क्या आने वाले समय में यूरोप में भी भारत और अमेरिका की तरह अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर लग जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अमर उजाला वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।